अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीनल अफ़ज़लीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता जुमा हमने दर्स में रोज़े के मुताल्लिक़ उसके फ़राइज़, उसके शराइत वग़ैरह समाअत फरमाए। आज इंशाअल्लाह रोज़े के मसनूनात और मुफ़सिदात रोज़ा, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हालत रोज़े में करना मसनून है, सुन्नत से साबित है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से रोज़ा टूट जाता है। ये बड़े अहम मसाइल हैं, आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएँ। सबसे पहले रोज़े के मसनूनात और मुस्तहब्बात। सबसे पहली चीज़ है सहरी खाना। रोज़ा रहने के लिए जो सहरी खाई जाती है, गुज़िश्ता सहरी के औक़ात के बारे में भी तफ़सीलन वज़ाहत कर दी गई थी कि वक्त उसका क्या है। सहरी खाना यह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन, सहरी खाया करो क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत देता है। बरकत का मतलब ये है कि अगर आप सहरी में उठकर सुन्नत है समझकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का ख्याल करते हुए एक खजूर भी अगर किसी को मैसर है, एक खजूर भी खाएंगे तो अल्लाह उसको ऐसी बरकत अता फरमाएगा, वो एक खजूर आपको दिन भर तक़वियत देता रहेगा, क़ुव्वत देता रहेगा। बग़ैर सहरी के भी फ़र्ज़ रोज़ा है रखना है, मगर सहरी करेंगे तो उसकी बरकत यह होगी कि आप आखिरी वक्त उठ गए, बिल्कुल पानी पीने का वक्त था समझिए, पानी पी लिए खाली, या फिर एक खजूर खाकर पानी पी लिए, चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी करना बरकत है, उस पर अमल हो गया। उसकी बरकत का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एक खजूर, एक घूंट पानी आपको इफ्तार के वक्त तक बराबर तक़वियत देता रहेगा, क़ुव्वत देता रहेगा। तो सहरी करना ये सुन्नत साबित है। और दूसरी चीज़ सहरी खाने में ताख़ीर करना। ताख़ीर का मतलब यह है कि सहरी का जो आखिरी वक्त है, गुज़िश्ता उसका वक्त बयान किया गया कि सुबह सादिक़ से पहले वो ख़त्म होता है, तो वो ख़त्म होने से पहले पहले सहरी करना ये भी सुन्नत है। ताख़ीर का मतलब ये नहीं है कि पूरा अज़ान तक खाते रहें। ताख़ीर का मतलब यह है कि आखिरी हिस्से में खाएँ, पूरा वक्त ख़त्म होने के बाद मुराद नहीं है, बल्कि वक्त से पहले ही खाना है। फिर उसके बाद रात से रोज़े की नीयत करना ये भी सुन्नत है, और नीयत के बारे में भी गुज़िश्ता भी बयान किया जा चुका है। और फिर रोज़े में और सुन्नत क्या है, इफ्तार में जल्दी करना, जबकि गुरूब आफ्ताब का पूरा यकीन हो जाए। सहरी इफ्तार करने में जब वक्त हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, सूरज डूब जाए, तो उसके बाद ताख़ीर नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि अज़ान होने के बाद, मगरिब की अज़ान हो गई, जमात हो गई, हम खाने में लगे हुए हैं, ये नापसंदीदा अमल है। वक्त हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, उसके बाद ताख़ीर नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। फिर उसके बाद फरमाया खजूर से इफ्तार करना ये भी सुन्नत है। और ये मसनूनात ऐसे हैं जैसे कि खजूर से इफ्तार करना, अगर किसी को भी मैसर ना आए या फिर कोई दूसरी चीज़ से भी इफ्तार करना चाहे तो हो जाएगा, मगर सुन्नत के सवाब को हासिल करना है तो खजूर से आप इफ्तार करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर उसके बाद इफ्तार से पहले ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ के बारे में बहुत सारे लोग सवालात भी करते हैं कि ये दुआ पहले पढ़ी जाए या बाद में पढ़ी जाए। उम्मन हमारे माशरे में पहले पढ़ी जाती है, मगर अहादीस में
ये भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इफ्तार की और ये दुआ पढ़ी, ये आता है। मगर बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि अगर कोई इफ्तार के बाद भी ये पढ़े तो कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हालत रोज़ा में ग़ीबत, झूठ, फ़हश, गाली गलौज वग़ैरह तमाम गुनाहों और बुरी बातों से बचना। हालत रोज़ा में अगर कोई झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, बुराई करता है, तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे आदमी के रोज़े की ज़रूरत नहीं है, तो बल्कि उसको रोज़ा ही नहीं करार दिया गया। हदीस में मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा बिही हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। जो आदमी रोज़ा रखे, झूठ बोलना ना छोड़े, फहश करना ना छोड़े, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई गरज नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है कि अगर हालत रोज़ा में कोई बुराई कर रहा है तो वो अल्लाह के नज़दीक ऐसा ही है कि सिर्फ खाना पीना उसने छोड़ा है। रोज़ेदार का तसव्वुर रोज़ेदार की तरह उसको नहीं समझा जा रहा है, बल्कि उसको एक भूखे प्यासे आदमी की तरह समझा जा रहा है। ये बात बड़ी अहम है, आप समझे कि रोज़े की हालत में कोई गलत चीज़ ना करें, जबकि खाना पीना इंसान के लिए हलाल है। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, ये हर हालत में गुनाह है, आप रोज़े में रहें या ना रहें। रोज़े की हालत में जो चीज़ जायज़ है खाना पीना, उससे रुकाया गया, ये उससे ज़्यादा हर हालत में इससे बचना, तो इससे बचना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो चीज़ हलाल है, जायज़ है, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको छोड़ रहे हैं। ये बुरी आदत की वजह से हमारी आदत पड़ गई है, बात कर रहे हैं तो गाली दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो ये चीज़ें रोज़े के सवाब को ख़त्म कर रही है। तो लिहाजा ये सारी बुराइयों से बचना ज़रूरी है। उसके बाद रोज़े के मुस्तहबात में, मसनूनात में क्या है? इबादत की कसरत करना। हालत रोज़ा में हमारा जो वक्त है आम दिनों से अलग गुजरना चाहिए, इबादत की उसमें कसरत ज़्यादती होना चाहिए। खुसूसन रमज़ान के आखिरी अशरे में शब बेदारी और मस्जिद में एतिकाफ़ वग़ैरह करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के पूरे महीने में इबादतों की कसरत करते और उससे भी ज़्यादा कसरत रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में करते थे, आखिरी 10 दिनों में करते थे। तो लिहाजा आखिरी अशरे में ज़्यादा अहतमाम करने की कोशिश करें। ये रोज़े के मसनूनात और मुस्तहबात थे। फिर उसके बाद वो चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाता है, शरीयत की इस्तिलाह में, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में उसको मुफ़्सिदात रोज़ा कहते हैं, यानी वो चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाता है। वो क्या क्या हैं? वो उमूर जिनसे रोज़ा टूट जाता है वो दो तरह पर हैं। एक वो जिनसे सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, दूसरा वो जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। जिससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, मतलब यह है कि एक रोज़ा छूट गया तो एक ही रोज़ा रखना। बाद ऐसा रोज़ा टूट गया, रोज़ा भी रखना और उसका कफ़ारा भी देना। अब वो क्या है, उसकी वज़ाहत आगे आएगी। अगर ये ना हो तो अब उसका कफ़ारा क्या है, यानी एक रोज़े के बस एक रोज़ा रखने के अलावा एक ग़ुलाम भी आज़ाद करना। अगर ये ना हो तो लगातार 60 रोज़े रखना। ये भी ना हो सके तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाना। बस हर एक किस्म को अलहदा अलहदा बयान किया जाता है। आप रोज़े की हालत में हैं, मालूम है कि खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर जानबूझकर रोज़े को तोड़ रहे हैं बग़ैर किसी वजह के, अमदन जानबूझकर रोज़ा तोड़ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। ऐसा अगर कर रहे हैं तो बाद में वो रोज़े की क़ज़ा भी करना है और उसका कफ़ारा देना है। कफ़ारा क्या है? पहले ज़माने में ग़ुलाम को आज़ाद करते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। तो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना है। एक रोज़ा अमदन तोड़ने की वजह से मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखना है। अगर ये भी ना कर सकते हो तो 60 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाना या फिर उसके पैसे दे देना, ये उसका कफ़ारा है। फिर उसके बाद उनकी वजाहत बयान की जा रही है। वो सूरतें जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आते हैं, वो क्या है?
रोज़ेदार का ऐसी चीज़ को जो ग़िज़ा या लज्जत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, क़सदन खा पी लेना, जानबूझ के बगैर किसी वजह के अमदन खा रहे हैं तो भी रोज़ा टूट जाता। ये तो रोज़े की क़ज़ा भी करना है और बाद में उसका कफ़ारा भी अदा करना है। फिर उसके बाद जानबूझकर अमदन जिमा करना, बीवी से क़ुर्बत हासिल करना। तीसरी चीज़ सुरमा या तेल लगाने या मिसवाक करने या पचना लगाने। पचना लगाने का मतलब हिजामा करना से ये समझ कर कि इससे रोज़ा टूट गया हो, फिर इरादतन खा पी लेना। इन सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब आते हैं। सुरमा लगाए, ये समझ रहे हैं कि अरे सुरमा लगा के रोज़ा टूट गया होगा, ये सोच के फिर खा रहे हैं जानबूझ के। ये सोच के अगर खामोश बैठे तो कुछ भी नहीं, ये सोच के जानबूझ कर अगर खा रहे हैं तो इससे क्या है, रोज़े की क़ज़ा भी है और उसका कफ़ारा भी है। फिर उसके बाद मुफ़सिदात रोज़ा वो जिनसे सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, वो क्या है, भूल कर खा पी लिया, पहले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। फिर उसके बाद भूल कर खा पी लेने या जिमा करने से ये समझ कर के रोज़ा टूट गया होगा, फिर क़स्दन खा पी लेना या जिमा करना। दूसरी चीज़ कुल्ली करते वक्त या गोता लगाते वक्त बे इख्तियार हलक में पानी उतर जाना। कुल्ली कर रहे थे, गलती से पानी अंदर चला गया, इख्तियार नहीं था, इससे रोज़ा तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि गलती से पानी अंदर गया तो रोज़ा बाकी रहता नहीं है। जानबूझकर या गलती से, दोनों तरीक़ों से अगर पेट में कोई चीज़ जा रही है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अब तैरने गए थे, गर्मा का मौसम है बोल के पानी हलक में चले गया तो रोज़ा टूट जाएगा, मगर इससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। यानी बाद में उसका रमज़ान के बाद वो एक रोज़े का क़ज़ा कर लेना है। इसी तरह नास लेना यानी हुक्का पीना, इस जैसे कि बाज़ लोगों को बीमारी रहती है कि वो पाइप सूंघना पड़ता, दमे की जैसा बीमारी है, और वो हालत मजबूरी में पीना, उससे क्या होता है, धुआं अंदर चला जाता हलक से, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। ऐसी कोई मजबूरी की सूरत में, बीमारी की सूरत में ले लिए, हलक से चला गया धुआं उसका, तो रोज़ा टूट गया, बाद में रोज़े की क़ज़ा करना है। इसी तरह कान या नाक में दवा या तेल डालना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। ये दो चीज़ें। अलबत्ता आँख के बारे में बाद लोगों ने इजाज़त दी है कि आँख में अगर दवा या सुरमा लगा रहे हैं तो रोज़ा नहीं टूटता, मगर कान और नाक के बारे में ख़ास तौर से लिखा गया कि दोनों में ना तेल डालना है ना दवा डालना है। अगर डालेंगे रोज़ा टूट गया तो बाद में रोज़े की क़ज़ा करना है। सर या पेट के ज़ख्म में लगाई हुई दवा का पेट या दिमाग तक पहुँच जाना। पेट में ज़ख्म है, ज़ख्म इतना गहरा है कि वो पेट तक चला जा रहा है ज़ख्म, उस जगह अगर दवा डालेंगे तो जाहिर सी बात है अंदर पेट में दवा चली जाएगी, उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता, बाद में उसकी अदा कर लेना है। क़स्दन मुँह भर के क़ै करने से भी रोज़ा टूट जाता। क़स्दन कौन क़ै करता, यानी क़ै उल्टी करना जिसको कहते हैं, जानबूझकर क़ै करने से रोज़ा टूट जाता। अब इसकी सूरत जानबूझ के क्यों करते, तो इसकी सूरत यह है कि बाज़ वक्त बदहज़मी की वजह से या फिर खाना सीने पर बैठने की वजह से एक बेचैनी रहती है, जब तक वो उल्टी ना हो इंसान को सुकून राहत नहीं मिलती। तो अगर उस बेचैनी को दूर करने के लिए कोई जानबूझ के उल्टी कर रहा है तो रोज़ा उसका टूट जाता। बग़ैर किसी वजह के, यानी खुद ब खुद उल्टी हो जाती है तो रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी अगर कर रहा है अपनी परेशानी बेचैनी को दूर करने के लिए, रोज़ा टूटेगा, बाद में उसकी क़ज़ा करना पड़ेगा। इसी तरह रात समझकर सुबह सादिक़ के बाद सहरी खाना, ये बड़ा अहम मसला है। आप गुज़िश्ता आपकी जिक्र किए थे कि मालूम नहीं हुआ, खाना खा लिए, मालूम हुआ कि अज़ां हो गई थी, वक्त ख़त्म हो गया था, तो इस सूरत में क्या है, आपका रोज़ा नहीं हुआ, बाद में वो रोज़े की क़ज़ा कर लेना है। इसी तरह आफ़ताब गुरूब होने से क़ब्ल गुरूब होने के गुमान पर इफ्तियार कर लेना। ये भी सवाल करे थे कि अब वक्त से पहले भी लोग सहरन दे रहे, अब हम उनकी सहरन सुन के अगर खा लिए, पी लिए, रोज़ा तोड़ दिए तो इफ्तार करने का हुक्म नहीं होगा, ये रोज़ा तोड़ने का हुक्म होगा। तो इसलिए बाद में वो रोज़े की क़ज़ा करना है। वक्त से पहले अगर इफ्तार कर लिए तो रोज़ा टूट जाएगा, वो रोज़े की बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा। इसी तरह एहतिलाम होने पर यह समझ कर के रोज़ा टूट गया होगा, खा पी लेना। एहतिलाम होने से
रोज़ा नहीं टूटता, सिर्फ गुस्ल वाजिब होता है, गुस्ल करने से मामला हल हो जाता है। इसी तरह किसी का ज़बरदस्ती करके या सोते में मुंह में पानी डाल देना, किसी तरह भी अगर जानबूझकर या गलती से, जिस तरह भी हलक के रास्ते से पेट में अगर कोई चीज़ जाती है तो रोज़ा टूट जाता है, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर अनजाने में हो। इसी तरह किसी खुशबू, ऊद, अंबर वगैरह का धुआं सूंघना, धुआं, अगर धुआं कहीं पे हम जा रहे थे, इत्तेफाक से धुआं की जगह पे चले गए, वहां से गुजर गए, धुआं अंदर चला गया तो कोई बात नहीं। जानबूझकर धुआं सूंघ रहे हैं तो इससे रोजा टूट जाता है। इसी तरह ये सब सूरतें ऐसी हैं जिससे सिर्फ क़ज़ा लाज़िम आती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है, और जब रोज़ा टूट जाएगा तो रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़ज़ा करना होगा। फिर उसके बाद वो चीज़ें जो हालत रोज़ा में इस्तेमाल की जाती है या फिर हालत रोज़े में करना ज़रूरी होता है, तो उसके मुताल्लिक़, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह का मसला है, हालत रोज़ा में